हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ और प्लांट्स के बारे में जानेंगे जो एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के कैटेगरीज में नहीं आते हैं, एंड वी विल अंडरस्टैंड कि ये प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज या फीचर्स होती हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। तो अब जो कैटेगरी के बारे में हम जानेंगे दैट इज नॉन ग्रीन प्लांट्स, मीन्स जो प्लांट्स ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। और ये प्लांट्स ग्रीन कलर के क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी वर डूइंग प्लांट्स एंड इट्स पार्ट्स, उस चैप्टर में मैंने बताया था क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंटेशन जो हर एक प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है, एंड हर प्लांट्स उसी के प्रेजेंस में जो है वो खाना बनाता है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो प्लांट्स will not be able to make their own food। तो इसीलिए अगर डेफिनेशन हम जानेंगे तो क्या है, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल आर नोन एज नॉन ग्रीन प्लांट्स। और इसके एग्जाम्पल है इंडियन पाइप एंड कोरल रूट। कोरल रूट जो है वो बेसिकली एक तरीके का ऑर्किड है, ये जो नॉन ग्रीन प्लांट में आता है। और ये जो है इट रिलाइज ऑन फंगी फॉर इट्स टू स्टे अलाइव। उनमें जो फंगीज लगती हैं, ये कोरल रूट प्लांट जो है वो उस पर डिपेंड करता है अपने आप को ग्रो करने के लिए और स्लो सर्वाइव करने के लिए। इस प्लांट के कोई लीव्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इंडियन पाइप कैसा दिखता है। तो इंडियन पाइप कुछ इस तरह का दिखता है। अगर हम देखेंगे तो ये जो इंडियन पाइप का प्लांट है, इस पे कहीं पे कोई लीफ नहीं है और ये ना ग्रीन कलर के नहीं है, दिस बेसिकली वाइट कलर। ये पाइप स्ट्रक्चर के होते हैं, इसीलिए हम इसका नाम इंडियन पाइप है। और मैंने आपको अभी बताया, सिंस आई एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Plants lacking this pigment are not able to prepare food for themselves। तो अब हम जानते हैं कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो आते हैं और उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। और हम ये भी जानेंगे कि अगर ये खुद से खाना नहीं बना सकते हैं तो ये कहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। यस, तो द वेरी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ दिस इज saprophytic plants। saprophytic plants, मैं यहाँ पे कोरल रूट का लिख देती हूँ कि दिस इज अ टाइप ऑफ ऑर्किड। ये माय डियर स्टूडेंट्स बेसिकली हर एक स्कूल के या हर एक बोर्ड के उस पर नहीं रहता है इंक्लूडेड इनके ज़्यादा डिटेल्स के बारे में। और फ्यू थिंग्स जो मैं जानती हूँ आई प्रेफर टू शेयर विथ यू, ताकि आपको भी इन चीज़ों के बारे में आइडिया रहे। तो कोरल रूट जो रहता है, दिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ एन ऑर्किड, ठीक है। saprophytic plants, so what are saprophytic plants? Saprophytic plants are plants that obtain nutrients from dead and decaying organic matter। जो खुद का खाना नहीं बना सकते हैं और वो कहाँ से अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्ब करते हैं, फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इनके बारे में, प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बट absorb nutrients from the dead remain of other plants and animals are called saprophytic plants। और जैसा मैंने आपको बताया कि these are a type of non-green plants।
और इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज मशरूम। ज्यादातर हम मशरूम को माय डियर स्टूडेंट्स कोई ना कोई ट्री के नीचे ही ग्रो करते हुए देखेंगे। यहाँ मेरे पास एक मशरूम की पिक्चर अगर हम देखेंगे तो नीचे जो है वो कुछ ये ज्यादातर कोई ऐसे पेड़ के नीचे या कोई इस जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा अलग अलग पेड़ रहती हैं और उनके नीचे ग्रो करते हैं। जो भी उन ट्रीज के या प्लांट्स के लीव्स रहते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं या कोई भी वहाँ पे एनिमल है वो डिकम्पोज हो जाता है, वो उसके थ्रू अपना न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ये अपना खाना बनाते हैं। और मैंने एक टर्म यूज किया था विच इज फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ऑर्गेनिक मैटर तो ऑर्गेनिक मैटर क्या है? बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सब्सटेंसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव होता है, चाहे वो रिसेंटली मरे होते हैं या फिर इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन होते हैं। तो दिस इज द डिटेल अबाउट सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। और नेक्स्ट जिस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे दैट इज एपीफाइट्स। अब एपीफाइट्स क्या है? एपीफाइट्स जो हैं ये प्लांट्स भी हैं वो खुद से खाना नहीं बना सकते हैं। और इन प्लांट्स के बारे में क्या रहता है कि ये प्लांट जो है दूसरे प्लांट के सपोर्ट पे, दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं और ये उस जगह तक पहुंच जाते हैं जिस जगह पे उनको सनलाइट मिलती है और फिर वो उस प्रोसेस से जो है वो खाना बनाते हैं। तो आइए इसके बारे में कुछ चीजें हम लिखते हैं यहाँ पे। यस, तो एपीफाइट्स प्लांट जो रहते हैं दैट ग्रो ऑन अदर प्लांट्स लाइक ट्रीज for physical support but are not dependent on them, पर वो वहां से वो उन पे डिपेंड नहीं करते हैं for nutrients और water। instead वो कहाँ से लेते हैं? they obtain moisture and nutrients from the air, rain and sometimes from the decaying material accumulating around them। तो एपीफाइट्स के बारे में हम लिखते हैं my dear students, plants that grow on other plants या फिर trees for physical support but are not dependent on them for nutrient or water। instead they obtain moisture and nutrients from the air, rain and sometimes from decaying matter accumulating around them। इनके जो एग्जाम्पल्स रहते हैं वो हैं मॉइसेस हैं, फर्न्स हैं। और ये जो होते हैं जो प्लांट होते हैं वो दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं। दिस अलाउ देम टू रीच टू पोजिशंस वेयर दे कैन हैव बेटर एक्सेस टू सनलाइट। और जो उनके रूट्स होते हैं वो एग्जैक्टली सॉइल पे नहीं होते हैं और जो इनकी लीव्स रहती हैं दे आर केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स दैट फॉल ऑन देम। तो चलिए ये सभी कुछ चीजें हम लिख लेते हैं।
सबसे पहले मैंने यहाँ क्या कवर किया कि ये प्लांट जो रहते हैं वो दूसरी प्लांट के सपोर्ट पे ग्रो करते हैं, बट दे डू नॉट डायरेक्टली डिपेंड फॉर न्यूट्रिएंट्स या वाटर ऑन देम। दे ऑब्जर्व वाटर, उनको जो पानी और ये जो भी उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है वो रेन से, एयर से, इन चीज़ों से लेते हैं, या फिर अगर उनके आसपास कोई भी डिकेइंग मैटर है तो वो उनसे अपना जो उनको न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो उनसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हम एपिफाइट्स के बारे में यहाँ पे और भी लिखेंगे। दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, दिस allows them to reach the position where they can have better access to सनलाइट। ठीक है, और देन वी विल राइट एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है, देयर लीव्स आर capable of absorbing nutrients from plant parts that fall on them। और क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं, and many orchids। तो ये है माय डियर स्टूडेंट्स एपिफाइट्स के बारे में। मैंने आपको एपिफाइट्स के बारे में बताया कि ये प्लांट्स जो हैं वो दूसरी प्लांट के सपोर्ट पे ग्रो करते हैं। जो इसका रूट है वो सॉइल पे डायरेक्टली नहीं रहता है, और ये जो है मॉइस्चर अब्जॉर्ब करते हैं एयर से। जो इनको न्यूट्रिएंट मिलता है वो एयर से मिलता है, वो बारिश से मिलता है, या फिर जो भी आसपास में प्लांट जो डिके रहते हैं वो उनसे अपना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। और फिर जो इनकी लीव्स रहती हैं, दे आर केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट पार्ट्स दैट फॉल ऑन देम। और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स हम इसके एग्जाम्पल है मॉइसेस। यहाँ पे मेरे पास एक मॉइसेस का पिक्चर है। अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ नीचे में किसी प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर रहा है, और ये इतना ऊपर ग्रो कर गया है कि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली इस प्लांट के ऊपर गिर रहा है, जिसके थ्रू ये प्लांट को एब्जॉर्ब करने में और अपना जो एक प्रोसेस है खाना बनाने का वो करने में हेल्प मिलता है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर अडैप्टेशन इन प्लांट्स। हमने अपने जब मैंने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स किया था तब दैट टाइम आई हैड गिवन यू द समरी ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, और यहाँ पे मैं आपको एक्वेटिक प्लांट्स और जो ये सम अदर अडैप्टेशन है उसके बारे में वी विल क्विकली कवर इट एज अ समरी, ताकि वो एक हमारा रिविजन भी हो जाए और हमें देन वी कैन बिगिन विद अ न्यू टॉपिक। तो सबसे पहले तो देन क्या सेकेंड पार्ट है, दैट इज एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स मीन द प्लांट दैट ग्रो इन वाटर। इसके 3 एग्जाम्पल्स है, वन इज फ्लोटिंग, वन इज फिक्स एंड वन इज अंडर वाटर। फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स जो पानी में फ्लोट करते हैं। और ये फ्लोट क्यों करते हैं, बिकॉज जो इनकी लीव्स रहती हैं वो बहुत लाइट एंड स्पॉन्जी रहती हैं, एंड जो रूट्स रहती हैं इन प्लांट्स की दे हैंग लूजली इन वाटर। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है वाटर लेटर्स, डकवीड, वाटर हायसिंथ, और ये है उसकी पिक्चर्स। फिर नेक्स्ट जो था वो था फिक्स प्लांट्स। फिक्स प्लांट मतलब जो इनके रूट्स रहते हैं आर फिक्स्ड एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, they have a long hollow stem to reach the surface of the water। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या थे, इसके एग्जाम्पल, और जो इनकी लीव्स रहती है उनमें एक तरीके का वैक्स रहता है जिसके थ्रू ये बेंड नहीं हो सकते हैं करके। और जो इनकी लीव्स रहती हैं दे हैव स्टोमाटा
on the upper surface of the leaf. और इसके examples क्या क्या हैं? Lotus, water lily, and here is the picture of lotus and water lily. So now comes the underwater plants. Underwater plants are plants that grow under the water, and how do they breathe? They breathe through their body surface. और जो इनकी लीव्स या स्टेम्स रहते हैं वो बहुत थिन और फ्लेक्सिबल रहते हैं, सो दैट इट कैन मूव विथ वाटर करेंट्स. और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? इसके एग्जांपल्स हैं सी ग्रास, हाइड्रिया, टेप ग्रास. उसके बाद हमने जो चीज़ें कवर की थी दैट वर सम मोर अडेप्टेशंस, और उसमें हमने सबसे पहले जाना था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में. तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या है? द प्लांट्स जो प्रोड्यूसर्स भी हैं और जो कार्निवोरस भी हैं. एंड वी हैव डन अ डिटेल स्टडी ऑफ व्हाई दीज प्लांट्स आर कार्निवोरस प्लांट्स, बिकॉज ये प्लांट्स जो रहते हैं दे ग्रो ऑन एरियाज जो वेट रहते हैं, जो थोड़े स्वैम्पी रहते हैं, और वहाँ पे जो है नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम रहती है. एंड द प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स. तो इसीलिए वो वहाँ पे जो भी इंसेक्ट्स रहते हैं, वो जो प्लांट्स रहते हैं वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, और फिर जो उनसे उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है उसके पूरे प्रोसेस के थ्रू जो है ये प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं वीनस ट्रैप, पिचर प्लांट, सनड्यू. और मैंने अपने वीडियो में इन तीनों प्लांट्स कैसे ये वर्क करते हैं उसके बारे में भी बहुत डिटेल में समझाया है. देन क्विकली विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज नॉन ग्रीन प्लांट्स. और नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? द प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इंडियन पाइप, कोरल रूट. और इंडियन पाइप, कोरल रूट जो है फिर मिस्ड द पिक्चर ऑफ दिस. हाँ, ओके. सो दिस इज हाउ इंडियन पाइप लुक लाइक. और इसके 2 अदर कैटेगरीज हैं विच इज सैप्रोफाइटिक प्लांट्स एंड एपिफाइट्स. सैप्रोफाइटिक प्लांट्स जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं. ये प्लांट्स खुद से खाना नहीं बना सकते हैं, एंड दे मेक देयर फूड बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. और इसके एग्जाम्पल है मशरूम. द लास्ट वन इज एपिफाइट्स. एपिफाइट्स जो रहते हैं ये दूसरे प्लांट्स के सपोर्ट के थ्रू ग्रो करते हैं, और ये इतने उस लेवल तक ग्रो करते हैं वेयर दे हैव डायरेक्ट एक्सेस टू सनलाइट. एंड जो देर उनकी लीव्स रहते हैं दे आर केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट पार्ट्स दैट फॉल ऑन देम. और इसके एग्जांपल है मोइसेस, फर्न्स एंड मेनी ऑर्चिड्स. एंड हियर कम्स अ पिक्चर ऑफ द मोइसेस. So my dear students, we have completed here the chapter adaptation in plants in very detail. होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी. प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज को बताइए ताकि उनके जो बच्चे हैं जिनको जो उन क्लासेस में हैं और इस तरह के कंटेंट ढूंढ रहे हैं उनको हेल्प मिले करके. और मैं कुछ और भी सब्जेक्ट्स आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट फ्यू मोर सब्जेक्ट, बट वो बहुत डिटेल में नहीं रहेंगी. आई विल कवर फ्यू टॉपिक्स. अगर आपको कोई चीज़ इन स्पेसिफिक चाहिए होगा या ऐसे लगे कि वो चीज़ आपको उसमें वीडियो रहेगी तो आपको बहुत अच्छी रहेगी, देन यू कैन DM मी थ्रू फेसबुक. और जो मेरा चैनल है फेसबुक पे वो भी किड्स लर्निंग क्लासरूम स्टाइल है. वहाँ पे भी मैं अपने कुछ शॉर्ट रील्स अपलोड करती हूँ, और वो जो रील्स मैं अपलोड करती हूँ वो बहुत शॉर्ट रहती हैं बट बहुत इंफॉर्मेटिव रहती हैं. और सब कुछ मैं वहाँ पे पिक्चर फॉर्म या थोड़े इनोवेशन फॉर्म पे देती हूँ. तो जुड़े रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए, और अपने साइंस सब्जेक्ट सीखने की जर्नी को मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे. मिलेंगे कल हम एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए जय श्री श्याम.